वेलकम बैक स्टूडेंट्स हम एमबी में चैप्टर 10 की स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने यहाँ पे एंड किया था। अब हम आगे से कंटिन्यू करेंगे। अराउंड दिस टाइम जामस्त जी टाटा हैड अ मीटिंग विद सम फॉरेनर्स एट द मजेस्टिक होटल। इसी समय के आसपास जामस्त जी टाटा की कुछ विदेशियों के साथ मजेस्टिक होटल में एक मीटिंग थी। वन ऑफ द मुंबईज बेस्ट होटल्स, जो मुंबई के बेस्ट होटल में से एक था। एज ही रीच द एंट्रेंस, अ गार्ड पुट हिज हैंड आउट एंड सेड, सॉरी सर, इंडियंस आर नॉट अलाउड। जब वे एंट्रेंस पर पहुंचे तो एक गार्ड ने उनका हाथ पकड़ा और कहा कि सॉरी सर, भारतीय अलाउड नहीं है। जामस्त जी promised himself right there that he would build a hotel that was finer than the Majestic Hotel and which would not discriminate against people on the basis of color or race. जामस्त जी ने उसी समय अपने आप से वादा किया कि वे एक दिन ऐसे मजेस्टिक होटल से भी ज्यादा अच्छा होटल बनाएंगे और जिसमें लोगों को उनकी जाति और उनके रंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। जामस्त जी's son, friends and business associates thought of it as a bad decision. जामस्त जी के बेटों ने और उनके दोस्तों ने और उनके जो बिजनेस एसोसिएट्स थे, मतलब कि उनके जो बिजनेस में जो सहयोग करने वाले लोग थे, उन्होंने सोचा कि यह एक बुरा निर्णय है। बट जामस्त जी's pride in his country made him go right ahead, and in 1903 he inaugurated the Taj Mahal होटल। लेकिन जामस्त जी ने अपने देश के गौरव के लिए उसी समय आगे बढ़े और सन 1903 में ताजमहल होटल का उद्घाटन किया। इट वॉज द फर्स्ट बिल्डिंग इन मुंबई टू यूज इलेक्ट्रिसिटी एंड द फर्स्ट होटल इन द कंट्री टू हैव अमेरिकन फैंस, जर्मन elevators, तुर्किश बाथ एंड इंग्लिश बटलर्स। यह मुंबई में पहली बिल्डिंग थी जिसमें बिजली का प्रयोग किया गया था और देश का पहला होटल था जिसमें अमेरिकन पंखे, जर्मन एलिवेटर्स और तुर्किश बाथ और इंग्लिश बटलर्स, मतलब कि इंग्लिश रसोइयां थी। Someone later said, किसी ने बाद में कहा, the ताजमहल was built by an emperor for the love of his queen. ताजमहल एक राजा के द्वारा बनाया गया था अपनी रानी के प्यार के लिए। The Taj group of hotels was built by a businessman for the love of his country. और ताज ग्रुप ऑफ होटल्स एक व्यापारी के द्वारा अपने देश के प्यार के लिए बनाया गया था। जामस्त जी टाटा however was not happy with making money only for himself. जामस्त जी टाटा कैसे भी केवल अपने लिए रुपए कमाने में से खुश नहीं थे। He wanted to create wealth for the thousands of poor in his country. वे अपने देश के हजारों गरीबों को धनी बनाना चाहते थे। He was also sure that India would not gain respect and freedom if it did not have modern industries. वे श्योर थे कि इंडिया को, भारत को सम्मान और स्वतंत्रता नहीं मिलेगी अगर इसमें आधुनिक इंडस्ट्रीज नहीं होंगी। He therefore decided to set up the country's first steel mill. इसीलिए उन्होंने
भारत की पहली स्टील मिल को की स्थापना करने का निश्चय किया। द ब्रिटिश लाफ्ड हिम ऑफ सेइंग दैट नो इंडियन कुड इवन मेक स्टील। ब्रिटिश जो थे वो उन पर हंस रहे थे यह कहकर कि कोई भी भारतीय स्टील नहीं बना सकता है। सर फ्रेडरिक अपकोर्ट, द ब्रिटिश कमिश्नर रिस्पॉन्सिबल फॉर लेइंग रेल ट्रैक इन इंडिया। सर फ्रेडरिक अपकोर्ट और ब्रिटिश कमिश्नर भारत में रेल ट्रैक को बिछाने में जिम्मेदार हैं। ऑन हियरिंग अबाउट जामसजी's plans, said, if the Tatas make steel rails to the British specifications, I will undertake to eat every pound of rail that they make. जामसजी के योजनाओं के बारे में सुनकर उसने कहा कि अगर टाटा स्टील रेल्स को बनाएंगे ब्रिटिश के लिए तो मैं प्रत्येक पाउंड रेल के प्रत्येक पाउंड की जिम्मेदारी उठाऊंगा जिसे वे बनाएंगे। द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड एवरीथिंग इट कुड टू स्टॉप द मिल फ्रॉम कमिंग अप, बट जामसजी टाटा न्यू दैट द प्राइड ऑफ इंडिया वॉज एट स्टेक। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो कुछ वे कर सकते थे स्टील मिल को आने से रोकने के लिए उन्होंने किया, लेकिन जामसजी टाटा जानते थे कि देश का गौरव दांव पर है। सो ही वेंट अबाउट हिज प्लान्स डिटरमाइंडली, तो इसलिए वे निश्चय के साथ अपनी योजनाओं में आगे बढ़े। तो जामसजी वर नॉट अलाइव, जब जामसजी जीवित नहीं रहे, द टाटाज इन द ईयर 1914 नॉट ओनली मैनेज टू मेक स्टील बट ऑल्सो सप्लाइड 1500 मिल्स ऑफ रेल्स टू द ब्रिटिश। टाटा ने 1914 में न केवल स्टील को बनाने का प्रबंध किया बल्कि ब्रिटिश को 1500 मील लंबी रेल का भी सप्लाई किया। लेटर ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ब्रिटिश टैंक्स वर कॉल्ड टाटा नगर्स। बाद में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश के जो टैंक थे वो टाटा नगर्स कहलाए थे। जामसजी टाटा was not satisfied with his personal wealth and success. जामसजी टाटा अपनी निजी संपत्ति और सफलता से खुश नहीं थे। They are of no use if they don't serve the needs of my country and my people. वे किसी काम के नहीं है अगर वे मेरे देश और मेरे लोगों की सेवा में काम नहीं आएंगे। He is believed to have said, ऐसा माना जाता है कि उन्होंने यह कहा था। He therefore laid the foundation of numerous institutions that were devoted to research, medical cares, education and so on. इसलिए उन्होंने अनुसंधान, चिकित्सा, देखभाल और शिक्षा आदि अनेक संस्थान की नींव डाली। जामसजी kept aside 30 lakh from his personal fortune towards setting up a research institute. जामसजी ने लगभग 30 लाख रुपए अपनी निजी संपत्ति से एक अनुसंधान संस्थान की स्थापना में लगाए थे, which later developed into the Indian Institute of Science, जो आगे चलकर भारतीय विज्ञान संस्थान बना। Moral: we must respect and love our motherland.
हमें अपनी मातृभूमि का सम्मान और उससे प्रेम करना चाहिए। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को आपको अच्छे से रीड करना है और इसकी एक्सरसाइज की पीडीएफ आपको सेंड कर दी जाएगी। उसमें से एक्सरसाइज वर्क को आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है और उसे लर्न करना है।